कुछ महीने ऐसे ही कमाई होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे बंटू का इलाज हो जाएगा और वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। बंटू दिनेश का 7 साल का बेटा था और उसके दिल में छेद था। उसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने काफी खर्चा बताया था। दिनेश जब भी शाम को घर लौटता तो बंटू अक्सर उससे पूछता, पापा आपने मेरे इलाज के लिए पैसे जोड़ लिए क्या? अब कुछ ही महीनों की बात है बेटा, मैं जल्दी ही तेरे इलाज के लिए पैसे जोड़ लूंगा। ऊपर वाले की दुआ से अपना पेप्सी पानी पूरी का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। सच्ची पापा? फिर तो मैं भी आपके साथ खेल सकूंगा, दौड़ूंगा, भागूंगा और आप देखना फिर तो रेस में मैं ही फर्स्ट आऊंगा। दिनेश की बीवी संध्या जब भी अपने बेटे को ये कहते सुनती तो वो कहती, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो बंटू, मैं रोज मंदिर जाकर तेरे ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तू देखना भगवान तुझे बहुत जल्द ठीक कर देंगे। एक दिन दिनेश के ठेले पर हीरू नाम का अधेड़ उम्र का आदमी उसकी पानी पूरी चखने आता है। वो नशे में होता है, तभी उसकी नजर दिनेश के गले पर जाती है। किसी ने ठीक ही कहा था इसके बारे में, इसका गल्ला तो लबालब नोटों से भरा हुआ है भाई। हीरू एक ठग, शराबी और जुआरी किस्म का आदमी था। उसका काम ही लोगों को ये सब बुरी लत लगाना था। दिनेश के भरे गले को देखने के बाद हीरू उससे कहता है, अरे सुना है कि तेरे बेटे को कोई बड़ी बीमारी अभी है और उसके इलाज के लिए तुझे लाखों चाहिए? हाँ भाई सही सुना है, मुझे मेरे बेटे के इलाज के लिए कई सारे पैसों की जरूरत है। तो तुझे क्या लगता है इस ठेले से तू लाखों रुपए कम समय में कमा पाएगा? इसके लिए तो तुझे कई साल लग जाएंगे। हाँ लेकिन इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ भाई? देख इसमें मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। अगर तुझे हफ्ते भर में ही 5 लाख रुपए कमाने हो तो मुझे आकर मिल लेना। ये रहा मेरा पता, ठीक है ना? अच्छा अब मैं चलता हूँ, ठीक है भाई? आखिर ऐसा कौन सा रास्ता है इसके पास जो ये मुझे एक हफ्ते में इतने पैसे कमा कर दे देगा? खैर मुझे क्या, मुझे तो बस अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे से मतलब है। एक काम करता हूँ, एक बार जाकर इससे मिल ही लेता हूँ। यही सब सोचकर एक दिन दिनेश जाकर हीरू से मिलता है। हीरू उसे ऐसे सपने दिखाता है कि दिनेश ज्यादा पैसे कमाने के लालच में उनके साथ जुआ खेलने लग जाता है। कल मैंने 1000 रुपए लगाकर 2000 कमाए थे। ऐसा करता हूँ आज ठेले की सारी कमाई ही लगा देता हूँ, एक दिन में डबल कमाई हो जाएगी। धीरे धीरे दिनेश को जुए के साथ साथ शराब की लत भी लग जाती है। शराब की लत उसे ऐसी लगती है कि उसका अपने काम में मन ही नहीं लगता और वो ठेले पर खड़ा होकर भी शराब के नशे में डोलता रहता है। भैया एक प्लेट लगाना तो। अरे लगता है इस आदमी ने तो शराब पी रखी है। चलो चलो हमें नहीं खानी इसकी पानी पूरी, चलो दूसरी वाली पानी पूरी खाने चलते हैं। धीरे धीरे दिनेश के सभी ग्राहक कट जाते हैं और वो सभी दूसरे पानी पूरी वालों के पास जाकर पानी पूरी खाते हैं। ये देख भोला और राजू बहुत खुश होते हैं। देखा भोला, अपनी चाल कामयाब हो गई ना? बिल्कुल सरकार, अब देखना उसकी पानी पूरी की तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं, सब अपनी ही पानी पूरी खाएंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। अपने धंधे को मंदा देख दिनेश शराब और जुए की लत में और डूब जाता है और उसका बचा खुचा धंधा भी चौपट हो जाता है। ये सब देख संध्या और बंटू बहुत दुखी होते हैं। फिर बंटू अपनी माँ से कहता है, माँ अब तो मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा ना, पापा तो अब सारे पैसे शराब और जुए में ही उड़ा देते हैं। तू परेशान मत हो मेरे लाल, बस ऊपर वाले पर भरोसा रख, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारा दिन नशे में धुत रहने और धंधा चौपट होने के कारण दिनेश के घर में खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। माँ अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, अब तो लगता है भूख से ही हम सब मर जाएंगे। ऐसा नहीं कहते मेरे बच्चे, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। आज बुरा वक्त आया है, कल अच्छा वक्त भी आएगा। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। फिर एक दिन उस बाजार में एक आदमी आता है जो सबको पर्चे बांट रहा होता है। तभी वो दिनेश के ठेले पर आता है। अरे सुनो भाई, पेप्सी पानीपुरी वाले, हमारे सेठ मंगल राम चाट भंडार वाले की तरफ से एक प्रतियोगिता होने जा रही है जिसमें सभी चाट वालों के बीच कंपटीशन होगा। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे पूरे 5 लाख इनाम और साथ ही हमारे मशहूर मंगल राम चाट भंडार वाले बाजार से डायपर खरीद कर ले आई और रात को उसे पहनकर निश्चिंत होकर सो गई। अगले दिन सुबह जब रौनक ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा तो उसने अपने कपड़े लेने के लिए अलमारी खोली तो वहाँ पर रखा डायपर का पैक उसने देख लिया। वो शर्मिली से पूछता है, डायपर? अरे शर्मिली, ये एडल्ट डायपर किसका है? जी ये आपके गबरू के लिए है। आजकल घर में हर जगह गंदगी फैलाए रखता है, जहाँ मर्जी सुसु पोटी कर देता है। वो अपने पति से ये सब बातें कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास शांति वहाँ पर आ जाती है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है बहू, अरे कल तो इसने तुम्हारे बिस्तर पर ही पोटी कर दी थी। गबरू, क्या ये सब सच है?
आप इससे क्या पूछ रहे हो जी? ये कौन सा आपसे कुछ बोलकर आपको सारी बात बताएगा? भले ही ये कुछ बोल ना पाए, पर झूठ भी तो नहीं बोलेगा। इंसान थोड़े ना है ये। शर्मिली हर रोज डायपर पहनकर सोती और अगले दिन सुबह जाकर उसे घर के पीछे नाली में फेंक देती। लेकिन एक रोज जब वो डायपर फेंकने गई तो एकदम से आंधी चलने लगी और वो डायपर उड़ते हुए एक पड़ोसन के ऊपर जा गिरा। डायपर में पॉटी लगी हुई थी। पॉटी वाला डायपर देख तो उस पड़ोसन का दिमाग ही खराब हो गया। उस पड़ोसन का नाम ओमवती था। उसकी शर्मिली की सास से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो डायपर देख चिल्लाते हुए कहती है, इस शांति को तो मैं बताती हूँ, गंदा डायपर मेरे ऊपर फेंकते हुए इसे शर्म नहीं आती। ओमवती शांति से लड़ने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। शांति, अरे ओ शांति, क्या हुआ ओमवती, क्यों चिल्ला रही है? तुझे क्या लगा कि तू मेरे ऊपर पॉटी से भरा हुआ? अरे हम तेरे ऊपर डायपर क्यों फेंकेंगे? ये जरूर हमारे गबरू कुत्ते का काम है। हाँ, ये पक्का कुत्ते का काम है। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या तुम दोनों ने? भला कोई कुत्ता किसी के ऊपर डायपर फेंक सकता है? मैं अभी पुलिस स्टेशन में तुम लोग के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। इतना कहकर ओमवती वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है। कुछ देर बाद पुलिस उनके घर पहुँच जाती है। रौनक भी ऑफिस से घर पहुँच जाता है। पुलिस ने रौनक को खूब उल्टी सीधी बातें सुनाई। उधर शर्मिली ने अपना सारा दोष गबरू के ऊपर डाल दिया। ये सब सुनकर रौनक गुस्से में आ जाता है। गबरू, मैं तो तुझे बहुत सीधा समझता था, लेकिन ऐसी हरकतें करके तूने मोहल्ले में